ये वतन का राग। इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। वतन का राग कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के पहले सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा की। 1965 का साल भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का आखिरी दिन था। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के बेटे और भारतीय वायुसेना में तत्कालीन स्क्वाड्रन लीडर के.सी. करियप्पा सीमा के पास उड़ान भर रहे थे। अचानक उनके विमान को मार गिराया गया। वो बंदी बना लिए गए। उस समय तक उनके पिता के.एम. करियप्पा सेवानिवृत्त हो चुके थे। पूछताछ में उन्होंने केवल अपना नाम, रैंक और यूनिट नंबर ही बताया। उनसे ये भी पूछा गया कि क्या वो फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के बेटे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई भी जानकारी उन्हें नहीं दी और बेहोश हो गए। लेकिन ये पुष्टि कर ली गई कि वो के.एम. करियप्पा के ही सुपुत्र हैं। उस समय जनरल अयूब खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, जो देश के बंटवारे से पहले सेना में के.एम. करियप्पा के कनिष्ठ अधिकारी रह चुके थे। दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। उन्होंने रेडियो से घोषणा करवा दी कि के.सी. करियप्पा को पकड़ा गया है और वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। के.एम. करियप्पा के समक्ष ये प्रस्ताव रखा गया कि अगर वो चाहें तो उनके पुत्र को रिहा किया जा सकता है। इस पर के.एम. करियप्पा ने जवाब भेजा कि सभी युद्धबंदी मेरे बेटे हैं। अगर रिहा करना हो तो सबको साथ रिहा कीजिए। ऐसे उच्च आदर्शों के धनी थे भारत के पहले सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। भारतीय सेना में फील्ड मार्शल एक 5 स्टार रैंक है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारतीय सेना का सर्वोच्च प्राप्य रैंक है और अब तक भारतीय सेना में केवल 2 ही फील्ड मार्शल हुए हैं। एक जनरल के.एम. करियप्पा और दूसरे जनरल मानेकशॉ। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष चला, इस मुठभेड़ में के.एम. करियप्पा ने पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेना का अभूतपूर्व नेतृत्व किया था। अदम्य साहस और उच्च नेतृत्व क्षमता के कारण के.एम. करियप्पा लगातार प्रगति करते गए तथा अनेक उपलब्धियां उन्होंने हासिल कीं। आज़ादी से पहले भी ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सेना में डेप्यूटी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के पद पर नियुक्त किया था। किसी भी भारतीय का इस पद तक पहुंचना बड़ी बात थी और आज़ादी के बाद वो भारत के पहले सेनाध्यक्ष बनाए गए। इस पद पर सन 1953 तक वो रहे। वो सदा संपूर्ण निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य पथ पर अडिग बने रहे। भारत की जय और विजय ही उनके जीवन का लक्ष्य था। भारत जननी तेरी जय विजय हो, भारत जननी तेरी जय विजय हो। तू बुद्धि और ज्ञान की आगा, तू बुद्धि और ज्ञान की आगा। तेरा विजय सूर्य माता उदय हो, तेरा विजय सूर्य माता उदय हो। भारत जननी तेरी जय विजय हो, भारत जननी तेरी जय विजय हो।
कृष्ण देखी दशा तेरी, सरिता सरों में भी बहता प्रणय हो। भारत जननी तेरी जय विजय हो, भारत जननी तेरी जय विजय हो। साबर के संकल्प पूर्ण करे ईश, साबर के संकल्प पूर्ण करे ईश। विघ्न और बाधा सभी का प्रलय हो। गांधी रहे और तिलक फिर यहाँ आवे। अरविंद लाला महेंद्र की जय हो। भारत जननी तेरी जय विजय हो, भारत जननी तेरी जय विजय हो। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा का पूरा नाम कोडेंडेरा मडप्पा करियप्पा था। अपने जानने वालों के बीच वो कीपर के नाम से लोकप्रिय थे। उनका जन्म 28 जनवरी सन 1899 को कर्नाटक के कोगाडू कुर्ग में शनि वर्सांथी नामक स्थान पर हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा माडिकेरी सेंट्रल हाई स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। अपने छात्र जीवन में करियप्पा एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में भी जाने जाते थे। वो हॉकी और टेनिस के अच्छे खिलाड़ी थे। संगीत में भी उनकी विशेष रुचि थी। अच्छा संगीत सुनना उन्हें बेहद पसंद था। प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका चुनाव इंदौर के पास महू के आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में हो गया। सैन्य प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वो सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट बन गए। ये प्रथम विश्व युद्ध का समय था। आगे चलकर वो 1942 में लेफ्टिनेंट कर्नल का पद पाने वाले पहले भारतीय अधिकारी बने। इसके पहले सेना के इस पद पर केवल अंग्रेज अधिकारियों की ही तैनाती होती थी। इसके बाद सन 1944 में उन्हें ब्रिगेडियर बनाया गया। जब देश आजाद हुआ तब ये सवाल उठा कि सेनाध्यक्ष किसे बनाया जाए। सैन्य अधिकारियों की मीटिंग रखी गई। तत्कालीन शीर्ष नेता असमंजस में थे और उनका मानना था कि सेना के नेतृत्व का अनुभव किसी भारतीय अधिकारी के पास नहीं है, इसलिए किसी अनुभवी अंग्रेज को ही सेनाध्यक्ष बनाया जाए। इस पर लेफ्टिनेंट जनरल नाथू सिंह राठौर ने तर्क दिया कि अनुभव तो हमारे पास देश के नेतृत्व का भी नहीं है, लेकिन ये नेतृत्व हम किसी अंग्रेज को तो नहीं सौंप सकते। ये कहते हुए उन्होंने के.एम. करियप्पा का नाम प्रस्तावित किया और वो भारत के पहले सेनाध्यक्ष बने। तारीख थी 15 जनवरी सन 1949। इसी दिन की स्मृति में 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर एक तार सांस का बजाए चल, हर एक तार सांस का बजाए चल, हजारों आदमी का दल, हजारों औरतों का दल, हजारों आदमी का दल, हजारों औरतों का दल, हजारों बालकों का दल, तड़प तड़प के है निकल, हजारों बालकों का दल।
का मन गुलाम है, सभी का तन गुलाम है, सभी का मन गुलाम है, सभी की मति गुलाम है, सभी की गति गुलाम है, सभी की मति गुलाम है, सभी की गति गुलाम है। गुलामियों के चिन्ह को मिटाए चल, मिटाए चल, गुलामियों के चिन्ह को मिटाए चल, मिटाए चल। नई उमंग से उभर, नए विचार से विचर, नई उमंग से उभर, नए विचार से विचर। उथल पुथल के काम कर, न डर न डर न डर न डर, उथल पुथल के काम कर, न डर न डर न डर न डर। जमीन आसमान को हिलाए चल, हिलाए चल, जमीन आसमान को हिलाए चल, हिलाए चल। गगन में बिजलियां चले, पवन में बिजलियां चले, गगन में बिजलियां चले, पवन में बिजलियां चले, लहर में बिजलियां चले, डगर में बिजलियां चले, लहर में बिजलियां चले, डगर में बिजलियां चले। अजय आत्मा का बल दिखाए चल, दिखाए चल, अजय आत्मा का बल दिखाए चल, दिखाए चल, अजय आत्मा का बल दिखाए चल, दिखाए चल, अजय आत्मा का बल दिखाए चल, दिखाए चल। अशक्त की भुजाओं में, गरीब की गुहाओं में, अशक्त की भुजाओं में, गरीब की गुहाओं में, विपत्ति आपदाओं में, स्वदेश की दिशाओं में, विपत्ति आपदाओं में, स्वदेश की दिशाओं में। दहाड़ के लहू का रक्त गुंजाए चल, गुंजाए चल, दहाड़ के लहू का रक्त गुंजाए चल, गुंजाए चल। विरोध को विवाद को, अनीति को प्रमाद को, विरोध को विवाद को, अनीति को प्रमाद को। घने घिरे विषाद को, विषाक्त न्यायनाद को, घने घिरे विषाद को, विषाक्त न्यायनाद को। स्वतंत्र इंकलाब से हिलाए चल, हिलाए चल, स्वतंत्र इंकलाब से हिलाए चल, हिलाए चल। के.एम. करियप्पा के भीतर शौर्य, साहस, कर्तव्य निष्ठा और कुशल नेतृत्व क्षमता का अद्भुत समावेश था। देश की आजादी के साथ ही कबायली घुसपैठ से जब कश्मीर की हालत खराब हुई और नौशेरा, लेह और दूसरे सेक्टर में 50,000 से भी अधिक कबायली आ चुके थे, तब रांची में तैनात पूर्वी कमान प्रमुख के.एम. करियप्पा को कश्मीर भेजने का फैसला किया गया। पश्चिमी कमान का प्रमुख बनते ही उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। अब तक लेह जाने वाली सड़क पर घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया था। ये रास्ता तब तक नहीं खोला जा सकता था जब तक भारतीय सेना का जोजिला और कारगिल पर कब्जा नहीं हो जाता। ऊपर से आए आदेशों ने अभी सेना को जोजिला और द्रास की तरफ बढ़ने से रोका हुआ था, लेकिन जनरल करियप्पा ने इन आदेशों की अवहेलना कर सेना को आगे बढ़ने की कमांड दे दी। इसके बाद घंटों लड़ाई चली और भारतीय सेना ने नौशेरा और झंगर को घुसपैठियों से आजाद करा दिया। अब जोजिला और कारगिल से भी कबायली भागने पर मजबूर हो गए। इस तरह समय रहते ही जनरल करियप्पा ने अगर घुसपैठियों को पीछे धकेला नहीं होता तो लेह का इतिहास शायद कुछ और होता। देश के पहले सेनाध्यक्ष के रूप में उन्होंने सेना को कुशल नेतृत्व प्रदान किया। उनकी अपनी स्पष्ट सोच थी कि सेना को देश की राजनीति से दूरी बनाकर ही रहना चाहिए। इसके साथ ही योग्यता के आधार पर ही वो सैनिकों की नियुक्ति के पक्ष में थे। इस तरह उन्होंने भारतीय सेना पर अंग्रेजी दौर के असर को कम करने के कई प्रयास किए। अनेक मोर्चों पर भारतीय सेना का सफल नेतृत्व करते हुए सन 1953 तक वो भारत के सेनाध्यक्ष बने रहे।
तथा सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। देश विदेश में उन्हें अनेक पुरस्कारों से विभूषित किया गया था। यूनाइटेड किंगडम से उन्हें लीजन ऑफ मेरिट की उपाधि मिली थी और 1986 में भारत सरकार ने उन्हें फील्ड मार्शल का पद प्रदान किया। 15 मई सन 1993 को 94 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। ऐसे महान देशभक्त को हमारा शत शत नमन। समर्पित तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। मन समर्पित तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। मन समर्पित तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश के धरते तुझे कुछ और भी दूँ। मन समर्पित तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश के धरते तुझे कुछ और भी दूँ। मन समर्पित तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजा कर भाल को जब, स्वीकार कर लेना दया कर वो समर्पण। गात अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित। गात अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित। मन समर्पित तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश के धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मन समर्पित तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश के धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मन समर्पित तन समर्पित और ये जीवन समर्पित।
लाओ ना देरी, बांध दो कस कर कमर पर ढाल मेरी, मांझ दो तलवार को लाओ ना देरी, बांध दो कस कर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी, स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित आयु का क्षण क्षण समर्पित, स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित आयु का क्षण क्षण समर्पित, मन समर्पित तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, मन समर्पित तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, मन समर्पित तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। ये वतन का वतन